राधे राधे सभी को प्यार पहला नमस्कार। तो दगड़ियों आज फिर बन रहे हैं खाने में मसूर की डुबकी, क्योंकि मेरे बेटे ने देखा था मेरा वीडियो मसूर की डुबकी वाली दाल का, तो इसे बहुत अच्छा लगा देखने में। तो कह रहा था मम्मी मेरे लिए वही वाली दाल बना, और ये फरमा रहा देखो आ रहा, क्योंकि यहाँ पे लगी हुई है खटिया और इस गैलरी से आती मेरी बहुत ही ठंडी हवा दगड़ियों, और बहुत ही बढ़िया हुआ रहता है यहाँ पे, एकदम ठंडा ठंडा हवा चलती है। तो और मार रहे हैं हम दोनों माँ बेटे बैठ के गपशप, और कह रहा है मुझे वो वही वाली दाल खिला। तो दगड़ियों वही दाल बना रही हूँ मैं, फिर चले जाएगा तो वो दाल जब बनाऊँगी तो फिर गंदा लगेगा मुझे। तो पापा 25,000 रुपये महीना देते हैं गाइस, तो आप भी इससे सीखिए कि मास्टर आदमी को अपनी बीवी को 25,000 रुपये देना चाहिए हर महीना। क्योंकि मेरे पापा तो अपना धर्म, अपना धर्म पत्नी वाला धर्म पूरा निभाते हैं, अच्छी तरीके से निभाते हैं। मैंने देखा है अपने पापा को बचपन से, बड़ा मैं यही देख के बड़ा हुआ हूँ। तो ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और हर टीचर आदमी तक पहुँचाना कि अपनी बीवियों को कम से कम 25,000 रुपये हाथ में रखें, ताकि वो घर का खर्चा चला सके। क्योंकि उनकी भी खुद की निजी ज़िंदगी होती है, उनके भी थोड़े छोटे मोटे शौक होते हैं जो उन्हें भी पूरे करने चाहिए, लाइक फ़ोन, कपड़े, थोड़ा सा ना। यार मास्टर की बीवियाँ थोड़े तो ऐसे होने चाहिए, क्या फ़ायदा। नहीं तो मास्टर की बीवी और मजदूर की बीवी में अंतर रहता है क्या, कुछ बताओ। और बिल्कुल अगर मेरी बात सही है तो आप कमेंट में लिखो कि जाला भाई टॉप। जाला भाई टॉप। आप सही कह रहे हो, हम आपके साथ हैं। जाला भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। वीडियो आगे बढ़ाते हुए तो अब मैं कुछ ही दिन का मेहमान हूँ यार मम्मी। 5 तारीख को जाना पड़ेगा, तो 7 तारीख को पहुँचूँगा। 5 तारीख को? हाँ 8 तारीख है, आज 1 तारीख हो गई। अबे छोड़, खाली घर में भी देख रहे क्या करूँगा ना। जितना घर में रहूँगा फिर उतना ज़्यादा वो होता रहेगा। चटपट निकलो मुँह माया। तो मेरी सब्जी जल रही है अंदर, भात में सीटी आ गई है, और लड़के का तो क्या है, मुझे भातों में उलझाएगा। तो मेरा एक तरफ बन रहा है भात और दूसरी तरफ बन रही है करेले की सब्जी। आजकल जब भी मैं मसूर की डुबकी बनाऊँ तो उस दिन मेरी करेले की सब्ज़ी बन रही है। इससे पहले भी मैंने मसूर की डुबकी वाली दाल बनाई थी, तो उस दिन भी करेले थे, और आज फिर मैं मसूर की दाल बनाने जा रही हूँ तो फिर से मेरी करेले की सब्ज़ी बनी हुई है। तो सेम वैसा ही हो रहा है जैसा उस दिन हुआ था। तो दिखाती हूँ मसूर की दाल। तो ये रही मेरी मसूर की दाल। मैंने इसे धूप में रख रखा है पानी डाल के, क्योंकि ये धूप में एकदम जल्दी गर्म हो जाता है और जल्दी भीग जाती है। तो दगड़ियों पहाड़ी में इसको बोलते हैं डुल्ला मसूर को, नाम से डुल्ला मसूर ना दगड़ियों। वैसे तो हम पीसे हुए दाल को भी भिगा देते हैं, पर मैंने ये साबुत दाल भिगा रखी, तो बहुत बढ़िया और टेस्टी दाल बनती है दगड़ियों पीस के। कुना दगड़ियों सिल पीसीना एक दाल का दूध स्वाद उसी का सिल पीसीना मसूरन का भरवा मसूर या रोटले बहुत स्वादिष्ट होना। तो दगड़ियों मसूर पीस पास के मैंने ये भूनना भी स्टार्ट कर दिया है कढ़ाई में डाल के। इससे पहले बनाए थे मैंने ये डुबके मसूर के, और इसमें बनी है मेरी करेले की सब्ज़ी, और ये रहा मेरा भात। तो इसे मैं अच्छी तरह से भून लेती हूँ, हल्का ब्राउन ब्राउन जैसा हो जाएगा ये। तो इसमें सारे मसाले डालूंगी। अगर पहले मसाले डाल दूँगी तो फिर ये भूनता नहीं है, मसाले जलना स्टार्ट हो जाता है और फिर कच्चा कच्चा लगता है खाने में। इसलिए भून जाएगा तो बहुत ही स्वादिष्ट और टेस्टी होता है दगड़ियों। मसूर की दाल ऐसे पीस के तो बहुत अच्छी होती है, कहते हैं ना सिल पीसी हुई दाल। अब आजकल तो सिलबट्टे में कौन पीसता है, सभी मिक्सी में पीसते हैं। फिर इसमें पानी वानी डाल के मसाला डाल के फिर बाद में डालूंगी मैं इनको, थोड़े ऐसे ही खाएंगे और थोड़े डाल दूँगी इसमें। तो ये देखिए मैंने और हस्बैंड जी ने तो खा लिया है, और बचाए थे अपने बेटे के लिए। तो मेरा बेटा बड़े ही चाव से खा रहा है इनको, कह रहा है गजब स्वादिष्ट हो रहा है मम्मी। और इसमें डाल रखा है उसने हल्का सा नींबू निचोड़ रखा है, और डाल रखा है काला नमक। तो बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं, आप लोग भी घर पे बनाइए, बहुत ही टेस्टी और अच्छी बनती है मसूर की दाल। और बेटे को लग गई है भूख, और मेरी दाल भी बनके हो चुकी है रेडी, यानी कि मसूर के डुबकी दगड़ी। तो बहुत ही गाढ़ी और स्वादिष्ट लग रही है दिखने में, तो खाने में तो फिर क्या ही बताऊँ क्या होती है। तो मैं परोसती हूँ फटाफट से खाना और देती हूँ हस्बैंड जी और बेटे को। तो ये रही मेरे खाने की थाली मसूर के डुबकी, उसमें डाल रखा है थोड़ा सा घी, और मैंने काट रखा है ककड़ी का सलाद, और ये है करेले की सब्ज़ी और भात। अब मैं लगा दे रही हूँ खाना। शाम के बज चुके हैं 4, माँ बेटे दोनों आ गए हैं बाहर सारा पोटला लेके, और ये देख सकते हैं बेटा लग गया है पूरे
कंबलों की धुलाई में, और पूरा धोबी घाट खुल गया है हमारा यहाँ पे। गिर गया हिमांशु। और दगड़ियों ये सारा सामान आया है भीमताल से। तो ये सारे कंबल वंबल जो भी हैं, इतने सालों से इसने सिर्फ ओढ़े होंगे, धोए तो होंगे नहीं। तो इतने गंदे हो रहे हैं ना, क्या बताऊँ। जैसे मैंने रखे भी नहीं थे अंदर, मैंने खाली ऐसे ही रखे थे ये। तो तुरंत आज फटाफट से बाहर निकाले और पूरे भिगा दिए हमने। पोर्च में पूरे बिछाते हैं, उसके बाद इनकी धुलाई करते हैं तगड़े से। नहीं तो दगड़ियों अगर इनको बड़े टब में या किसी चीज़ में डालो तो इनको निकालना बहुत टफ पड़ जाता है। इतना भारी हो जाते हैं ना ये, बाप रे, मैं कह रही हूँ कुंटलों के हिसाब से पानी भर जाता है इनमें, इतने भारी हो जाते हैं ये। तो बेटा फटाफट से मैंने सर्फ का घोल बना के इसमें डाल रखा है। तो ये फटाफट पैरों से दबा के एकदम इनका निकाल रहा है मैल, और छोटे मोटे कपड़े मैं कर रही हूँ साफ। और फिर कंबल पूरा फोल्ड हो गया तो मैं कह रही हूँ फिर से इसमें सर्फ डाल के फिर से रगड़। तो बेटे को मैंने दे दिया उसका बड़ा पिट्ठू बैग भी, और इसमें डाल दिया मैंने सर्फ। तो ये फटाफट से बैग की कर रहा है धुलाई। और कहते हैं ना, मतलब बच्चों की हाथ में काफ़ी वो होती है दगड़े। मेरे तो हाथ बिल्कुल काम नहीं करते हैं, एक हाथ मेरा बिल्कुल थक जाता है और ये ब्रुश मार रहा है तगड़े से। और मैं सर्फ का घोल डालती जा रही हूँ, और फटाफट से इसने बैग को एकदम धो के साफ़ कर दिया है। और छोटे मोटे कपड़े जो भी हैं मैं फटाफट से खुलकाते जा रही हूँ, क्योंकि पानी आया हुआ है। तो बाहर सारे कपड़े धोने में हमें काफ़ी आसानी होती है और बहुत ही बढ़िया भी रहता है। तो बैग भी धुल चुका है हमारा बढ़िया तरीके से। और हम फटाफट से बेटे से कह रही हूँ कि कंबल मतलब बड़े वाले टब से डाल के, हमारे यहाँ पे खड़ी हुई है बाइक, तो फटाफट बाइक में रख दे रहे हैं। तो वो अच्छी तरह से एकदम निथर जाएंगे। जैसे ही वो हल्के होंगे उसके बाद जाएंगे दगड़ियों सारे कपड़े छत पे, नहीं तो हमारी हिम्मत नहीं पड़ेगी इनको उठाने की। और अब बढ़िया करके करेगा बेटा ब्रुश से कंबलों की धुलाई। कंबल को मतलब एकदम ब्रुश से रगड़ रहा है। और सारा बैग लिया है, इसमें भी कुछ कपड़े पड़े हुए हैं, तो सारे कपड़े मैंने निकाल दिए हैं बाहर। अब मैं फटाफट से बनाती हूँ घोल, और इन छोटे मोटे कपड़ों को मैं धोती हूँ दगड़ियों। बड़े बड़े कंबल की सफाई कर रहा है बेटा, और मैं छोटे छोटे कपड़ों की करती हूँ ताकि फटाफट से धुल जाए, नहीं तो बहुत टाइम लगेगा। कपड़े भी बहुत ज़्यादा हैं। जब हम ऊपर देवरानी जेठानी एक साथ रहते थे तो हम जब ये कंबल धोते थे, हम एक बड़े वाले भगोना था बहुत बड़ा, उसमें सर्फ का घोल बना के उसमें डुबोते थे, फिर सर्फ से निचोड़ते थे दगड़ियों। इतनी हालत ख़राब हो जाती थी ना, इसका सर्फ का झाग निकलता ही नहीं था, क्योंकि बहुत भारी कंबल होते हैं ये, बड़े होते हैं। तो इस कभी भी बड़े बड़े कंबलों को फर्श में या पोर्च में बिछा दो बढ़िया तरीके से, उनकी सफाई करते रहो, पानी डालते रहो, वाइपर से रगड़ते रहो, तो बढ़िया तरीके से साफ़ भी हो जाते हैं, धुल भी जाते हैं। और इसके बाद हमने भर दिया बड़े वाले टब में पानी, और छोटे मोटे सारे कपड़े मैंने डुबा दिए हैं बाल्टी में। और फटाफट से पोर्च की सफाई करने लग गया है बेटा, बहुत मट्टी मट्टी जैसा हो गया है पोर्च में भी। अब हम डालते हैं फटाफट से बड़े वाले कंबल को भी टब में, और फिर इसे डाल देंगे गाड़ी के ऊपर। और ये मेरी सास लोग भी पहुंच चुके हैं, अभी अभी कहीं से आ रहे थे, तो मैं बना के ले आई हूँ इनके लिए गर्मा गर्म चाय। तो फटाफट से मैंने अपनी सास को भी दी चाय, और अपनी बड़ी सास को भी। ये है मेरी सास की जिठानी, यानी कि मेरी बड़ी सास, और हस्बैंड जी लेटे हुए हैं गार्डन में, बढ़िया तरीके से ठंडा ठंडा आनंद ले रहे हैं गार्डन में लेट के। और धूप इतनी ठंडी हुई रहती है ना शाम के टाइम में, बहुत ही बढ़िया आराम मिलता है यहाँ पे बैठ के। मुझे भी काफ़ी अच्छा लगता है। और सभी लोग, हम लोग आपस में गपशप मार रहे हैं, चाय पी रहे हैं। तो जहाँ गए थे वहाँ की बातें बता रहे हैं, यहाँ गए थे ऐसा ऐसा हुआ था करके। तो काफ़ी अच्छा लगा दगड़ियों। कपड़े भी पूरे धुल चुके थे, अब खाली आंगन की धुलाई करनी है मैंने पानी से। और सारे कपड़े धुल के सारे मतलब निथर निकले मैंने रख दिए हैं। काम करने के बाद बढ़िया आनंद लिया चाय का बैठ के। और काम के बीच में चाय पियो तो बहुत बेकार लगता है, सारा काम भी ख़त्म हो गया और चाय का भी भरपूर आनंद उठाया सास लोगों के साथ बैठ के, और काफ़ी अच्छा लगा। और यहाँ पे रखा हुआ है पूरा सामान धो के एकदम, सारे कपड़े हैं, बैग है बड़ा। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।